हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो आप सभी देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी हो तुम भाग 39। इससे पहले इस कहानी के 38 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, अतुल मिष्टी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है क्योंकि मिष्टी ने उसे सना को मारने से रोक दिया था, जिसकी वजह से अतुल घर नहीं आता है। तो मिष्टी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो मलंग से बोलती है कि प्लीज़ मलंग, मुझे अतुल का पता बताओ, वो अभी कहाँ है। तो मलंग उन्हें बता देता है। तो मिष्टी अतुल से मिलने लोनावाला विला में चली जाती है। अब देखते हैं आगे। इधर मलंग ने भी माही को कसकर अपनी बाहों में भरते हुए कहा, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी को नहीं छूऊंगा। जिंदगी भर अब सिर्फ तुम ही मेरी रहोगी और मैं सिर्फ तुम्हारा रहूंगा। ये सब सुनकर माही के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। तो उसी तरह से वो भी प्यार से मलंग के सीने से लगी रही। लेकिन तभी मलंग ने कहा कि मुझे तुमसे अभी के अभी शादी करनी है। ये सुनते ही माही हैरान हो गई और हैरानी से बोली, व्हाट, ये तुम क्या कह रहे हो? अचानक से शादी करने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गया मलंग? इसके जवाब में मलंग ने कहा कि अचानक नहीं, बल्कि 5 साल बाद जब तुम मुझे पहली बार मिली थी तभी से मैंने सोच लिया था कि मैं जब भी अब तुमसे मिलूंगा तो अब तुमसे शादी करके ही रहूंगा। अब मुझे तुमसे शादी करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मलंग की ये बात सुनकर अम्मा ही और भी ज़्यादा हैरान थी। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ और उसने नासमझी में कहा, इसका मतलब तुमने जो कुछ भी पहली बार देखा था उसी वक्त तुमने शादी का प्लान कर लिया था? इसके जवाब में मलंग ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, हाँ, मैंने उसी वक्त शादी का प्लान कर लिया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और मैं अब तुमसे अब एक वक्त भी नहीं दूर रह सकता। अब मुझे इसी वक्त तुमसे शादी करना है। ये सुनकर माही ने हड़बड़ी के साथ कहा, मलंग, शायद तुम नशे में हो, इसीलिए शायद तुम हर बहकी बहकी सी बातें कर रहे हो। यह सुनकर मलंग ने गुस्से के साथ कहा, तुम्हें कहाँ से लगा कि मैं नशे में हूँ और मैं बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ? बल्कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो बिल्कुल रियलिटी कह रहा हूँ। मैं वाकई इस वक्त तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं ये अभी करके भी रहूँगा और तुम्हें भी मुझसे शादी करना ही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो और मुझे फिर से छोड़कर चली जाना चाहती हो, इसीलिए तुम पीछे हटने की कोशिश कर रही हो? उसकी ये बात सुनते ही माही ने तुरंत ही अपना सर ना में हिला दिया और बोली, नहीं मलंग, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मलंग ने उसकी कलाई को पकड़कर कहा, अगर ऐसी बात है ना तो तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो। मैंने सब तैयारी पहले से ही कर ली है और मैं आज इसी वक्त तुमसे शादी करूंगा। ये कहकर उसे लेकर वो वहाँ से जाने लगा। तो माही को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वहाँ पर मलंग उसे इस वक्त शादी करने के लिए कहाँ पर लेकर जाना चाह रहा था। लेकिन तभी उसने नासमझी में कहा, अभी इतनी रात को कौन सा कोर्ट खुला होगा? मुझे लगता है कि अभी हमें नहीं जाना चाहिए, हो सकता है कि हम कल सुबह चलेंगे। लेकिन तभी मलंग इसके जवाब में तिरछा मुस्कुराया और बोला, मैं मलंग अग्निहोत्री हूँ, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये बात तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए। मुझे अभी शादी करनी है तो इसका मतलब अभी करनी है, फिर कोर्ट को चाहे मैं अभी ही क्यों ना खुलवाऊं या फिर मैं किसी भी तरीके से करूं, लेकिन मैं तुमसे शादी अभी करूंगा। ये सुनकर अब माही बस चुप हो गई और उसे नासमझी में देखती रही। वो मलंग को ऐसी बातें का भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। लेकिन तभी उसके दिमाग में फिर से मलंग की दोस्त मुस्कान का ख्याल आने लगा। मुस्कान जिस तरह से मलंग के करीब आने की कोशिश किया करती थी और जिस तरह से वो मलंग पर अपना हक जताने की कोशिश किया करती थी जब वो छोटे थे, तब उन सब को सोचकर माही ने मन ही मन गुस्से के साथ कहा, नहीं मलंग बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है तो मैं क्यों पीछे हट रही हूँ? मुझे भी अभी के अभी शादी कर लेना चाहिए, जिससे कि कोई भी अब मेरे और मलंग के बीच में ना आ पाए, और ख़ास कर तो वो मुस्कान तो बिल्कुल भी नहीं। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर भी अब एक बड़ी सी स्माइल थी और फिर उसने भी मलंग को कसकर हक कर लिया और बोली, हाँ
हाँ, मैं भी तैयार हूँ मलंग, मुझे भी तुमसे शादी करना है। तुम जहाँ मुझे लेकर चलना चाहते हो तुम मुझे लेकर चलो, और जैसे शादी करनी है वैसे शादी करो। ये सुनकर मलंग के चेहरे पर भी गहरी मुस्कुराहट आ गई और वो उसे लेकर कार में सीधा कहीं के लिए निकल गया। इधर दूसरी तरफ कुछ ही देर में लोनावाला के प्राइवेट विला में मिष्टी पहुंच गई। वो इस वक्त गेट के बाहर ही खड़ी हुई थी। उसने गहरी सांस लिया और फिर खुद से बोली, मिस्टर अतुल, मुझे पता है कि आप इस वक्त मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी गलतियां ही की हैं। आप नहीं चाहते कि मैं आपकी नज़रों के सामने भी आऊं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं अपने हाथों अपने दिल के कि मैं आपसे दूर रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं तैयार हूँ। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ सबसे ज़्यादा गलती मेरी थी। अब मैं पूरी तरह से आपसे दूर जाना नहीं चाहती हूँ और आपके करीब आना चाहती हूँ। ये सब सोचते हुए उसने डोर बेल को बजा दिया। डोर बेल बजते ही सोफे पर अतुल, जो इस वक्त लैपटॉप में अपना कुछ काम कर रहा था, उसकी भौहें चढ़ गईं और उसके एक्सप्रेशन कुछ सेकंडों के लिए गायब हो गए थे। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए गुस्से से कहा, मलंग, तुमने किसी को भी मेरे बारे में अगर बताया होगा ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये कहते हुए वो गुस्से से अपनी जगह से उठा और सीधा डोर की तरफ बढ़ गया। इधर मिष्टी बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी, लेकिन दूसरे ही पल जब दरवाज़ा खुला, दरवाज़ा खुलते ही अतुल के सामने मिष्टी थी और मिष्टी के सामने अतुल खड़ा हुआ था। मिष्टी को अपने सामने देखते ही अतुल के एक्सप्रेशन पूरे बदल गए और उसने दांत पीस कर कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अतुल को गुस्से में देखकर मिष्टी ने घबराते हुए कहा, मिस्टर अतुल, प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। मुझे पता है कि आप मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, इसीलिए मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पर आई थी। प्लीज़ मुझे एक मौका तो दीजिए। तभी मिष्टी तुरंत अतुल के सीने से जा लग गई और बोली, आपको जैसा गुस्सा दिखाना है ना आप मेरे ऊपर दिखा सकते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है मिस्टर अतुल, लेकिन अब मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। पहले ही सना ने हमें 5 सालों तक एक दूसरे से दूर कर दिया है और अब अगर किस्मत ने हमें वापस से मिलाया है ना तो हम क्यों एक दूसरे से नाराज़ रहकर समय बर्बाद करें। अब तो हमें बस एक दूसरे के करीब आना चाहिए। ये कहकर वो प्यार से अतुल के सीने पर अपना हाथ चलाने लगी। अतुल ने अपनी आंखें बंद की और फिर अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, सी, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? क्या मलंग ने कहा है तुम्हें यहाँ पर आने के लिए? यह सुनकर मिष्टी ने अपना सर ऊपर उठाया और वो अतुल को देखकर बोली, अतुल, ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप मुझसे ऐसे छुप कर रहेंगे तो मैं जान नहीं पाऊंगी? मिस्टर अतुल, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। 5 साल भले ही मैं आपसे दूर रही थी, लेकिन 5 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन मैंने आपके बारे में सोचा ना हो। मैं जब जब प्रिंस को देखती थी तब तब मुझे आपकी ही याद आती थी। मुझे नहीं पता था कि क्या कनेक्शन है, मगर मैं हमेशा आपको याद करती थी। मुझे बस इतना पता है कि आपके बिना अब मैं बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। ये कहकर वो अब आगे बढ़ी और उसने अतुल के होठों को अपने होठों में ले लिया। अतुल एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया। हालांकि मिष्टी को अभी भी ठीक तरीके से किस करना नहीं आता था, लेकिन वो कोशिश कर रही थी कि वो अतुल के गुस्से को शांत कर सके और वो कहीं हद तक कामयाब भी हो चुकी थी, क्योंकि अतुल की आंखें जो अभी तक बहुत ज़्यादा लाल थी वो अब नॉर्मल हो रही थी। लेकिन तभी उसने गुस्से के साथ उसके बालों को पकड़ा और उसे खुद से दूर करते हुए कहा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बॉडी से प्यार करता हूँ? अपनी बॉडी का शो ऑफ करके मुझे तुम मनाना चाहती हो? ये सुनते ही अब मिष्टी बहुत ज़्यादा हैरान थी और उसने तुरंत अपना सर ना में हिला दिया और बोली, नहीं मिस्टर अतुल, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। मैं आपको नाराज़ करने के लिए नहीं आई हूँ, वरना मैं तो कब का आपसे दूर चली जाती।
मैं अपनी बॉडी का शो ऑफ करने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पर आपको मनाने के लिए आई थी, वो भी प्यार से, और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं वो सब करूँगी। तभी अतुल ने ये सुना तो उसके चेहरे पर एक साथ बहुत ही अच्छी मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने मिष्टी को घूरते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है, मैं जो कुछ भी कहूँगा तुम वो सब कुछ करोगी। ये सुनकर मिष्टी ने मासूमियत के साथ अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी अतुल ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और बोला, ऑल राइट, तो आज रात तुम मुझे प्यार करोगी, वही प्यार जो मैं तुमसे करता हूँ। मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा और जो कुछ भी करोगी वो सिर्फ और सिर्फ तुम करोगी। क्या तुम तैयार हो? अतुल ने जैसे ही ये कहा तो मिष्टी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई और उसका चेहरा एक पल के लिए काफ़ी ज़्यादा लाल हो गया और वो हैरानी से उसे देखने लगी। इधर दूसरी तरफ एक बहुत ही पुराने मंदिर के बाहर आकर एक कार रुकती है। उस कार से मलंग माही को लेकर बाहर की तरफ निकला तो माही को अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मलंग क्या करने वाला है। कहीं वो उसे फिर से कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाला है। लेकिन उसने जैसे ही उस मंदिर को देखा वो एक पल के लिए हैरान हो गई और उसने हैरानी के साथ कहा, तो मलंग, पहले तुम मुझसे इस तरह से शादी करोगे? इसके जवाब में मलंग ने कहा, मैं तुमसे हर तरह से शादी करूंगा जिससे तुम अब कभी भी मुझे दोबारा छोड़कर ना जा सको। यह सुनकर माही के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और फिर उसने मलंग के हाथों को अपने हाथों में ले लिया और प्यार से बोली, अगर तुम मुझसे एक तरह से भी प्यार करते हो ना या एक तरह से भी शादी करोगे तब भी मैं तुम्हें छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब हम दोनों का साथ हमेशा के लिए रहेगा। ये सुनकर मलंग भी बहुत अच्छी मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगा और उसे लेकर सीधा मंदिर की तरफ बढ़ गया। मंदिर में ऑलरेडी पंडित जी हवन कुंड के पास बैठे मंत्र पढ़ रहे थे। वहां आसपास काफ़ी सारे गार्ड्स लगे हुए थे। वहां इतनी ज़्यादा तैयारी देखकर माही थोड़ी सी हैरानी से बोली, तो इसका मतलब मलंग तुमने पहले से ही यहाँ पर सारी तैयारियाँ करवाई हुई थी, है ना? इसके जवाब में मलंग मुस्कुराया और बोला, ऑफ कोर्स, मैंने ही सब कुछ किया है। मैंने पहले ही हमारी शादी की तैयारी करवा ली थी और अब चलो हम शादी करेंगे। ये सुनकर माही मुस्कुराई और फिर मलंग उसे लेकर मंडप पर चला गया। मंडप पे आने के बाद उसे लेकर वो बैठ जाता है और पंडित जी को घूरते हुए बोला, मुझे इन ज़्यादा रस्मों रिवाजों और मंत्रों के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन हाँ, मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप इस बार मेरी ऐसी शादी करवाइएगा कि ये कभी भी मुझे छोड़कर कहीं भी ना जाए और ये अब आने वाले हर एक जन्म में मेरे साथ ही रहे। पंडित जी ये सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी शादी को बहुत अच्छी तरीके से करवाऊंगा। तो वहीं माही तो मलंग की ऐसी बातें सुनकर हैरान थी और हालांकि उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म भी आ रही थी, मगर अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि मलंग ने आज जिद बांध लिया था कि उससे अभी उसे शादी करना ही है। तभी फिर पंडित जी ने भी मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र की आवाज़ से चारों तरफ एक अलग ही माहौल बन गया था। माही के सर पर अब एक लाल कलर का दुपट्टा था तो वहीं मलंग के हाथों को वो कसकर पकड़कर चुपचाप हवन कुंड के सामने बैठी हुई थी। आज उसकी आंखों में चमक थी लेकिन कहीं ना कहीं आंसू भी थे। वो अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, मेरी ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई थी और अब मेरी ज़िंदगी कहाँ पर आ गई है। बचपन में मैं जब इस इडियट से मिली थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस छोटे से बच्चे के साथ आगे चलकर मैं इस तरह से शादी करूंगी। लेकिन हम दोनों के एक होने तक बहुत सारी मुसीबतें आईं और आधे से ज़्यादा मुसीबतें तो मैंने खुद से क्रिएट की थी, मगर अब फाइनली हम दोनों एक दूसरे के होने जा रहे हैं। आई प्रॉमिस मलंग, अब मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए उसने धीरे से मलंग के हाथ पर किस कर लिया। मलंग जो हवन कुंड की तरफ देख रहा था उसके किस के टच से उसके तरफ देखने लगा और उसकी आंखों में आंसू देखकर वो गुस्से से बोला,
तुम क्यों रो रही हो माही? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती शादी कर रहा हूँ? अगर ऐसी बात है ना तो तुम मुझे अभी बता दो, मैं अभी के अभी यहीं पर रुक जाऊँगा। मलंग की ऐसी बातें सुनते ही माही हैरान हो गई और फिर उसने जल्दी से अपने आंसू को साफ करते हुए कहा, मलंग, ये कोई आंसू नहीं है, ये तो मेरे खुशी के आंसू हैं। मैं आज बता नहीं सकती कि तुमसे शादी करके मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। मुझे तुम मिल रहे हो और तुमसे मेरी ज़िंदगी मुझे मिल रही है, वो ज़िंदगी जो मैंने 5 साल पहले खुद खो दी थी। मलंग ने उसकी ये सारी बातें सुनी तो उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई और वो उसे देखते हुए नीचे झुककर उसके कानों में धीरे से बोला, तुम्हें अगर मुझे थैंक यू बोलना है ना तो तुम्हें मुझे हाथ पर किस नहीं करना चाहिए। तुम थोड़ी देर बस इंतज़ार करो, उसके बाद हम जब घर जाएंगे ना तो हमारी फर्स्ट नाइट के तौर पर मैं तुम्हें हर जगह किस करने का मौका दूंगा। यह सुनते ही माही हैरान थी और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था और फिर उसने मलंग के चेहरे को दूसरी तरफ घुमाकर कहा, बेशरम कहीं के, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है, समझे? और अब चुपचाप से शादी पर ध्यान दो। ये सुनकर मलंग की भौहें चढ़ गई और वो फिर पंडित जी ने कहा कि फेरे के लिए खड़े हो जाइए। फेरे का नाम सुनकर मलंग अपनी जगह से उठा तो वहीं माही भी अपनी जगह से उठी। वो दोनों ही अपनी जगह से उठ चुके थे और दोनों एक दूसरे के साथ फेरे लेने लगे। तभी मलंग ने फेरे लेते हुए माही की तरफ देखकर कहा, मैं वादा करता हूँ माही, अब जिंदगी में कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, मैं कभी तुम्हें टॉर्चर भी नहीं करूंगा, हमेशा तुम्हारी हर जीत को पूरा करूंगा। अगर हमारे बीच कोई भी प्रॉब्लम भी आएगी ना तो मैं उसे साथ मिलकर सॉल्व करूंगा, लेकिन तुम्हें कभी भी परेशान करके खुद को सुकून में नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि अब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खुश ही रखूंगा। मलंग की ये सारी बातें सुनकर माही की आंखें फिर से नम हो गईं और फिर उसने भी मलंग के साथ फेरे लेते हुए कहा, और मैं भी तुमसे वादा करती हूँ मलंग, मैं भी अब जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहूंगी, कभी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही कभी तुम्हें छोड़कर किसी और के अलावा देखूंगी भी नहीं। इसी के साथ उन दोनों ने 7 फेरे पूरे किए। 7 फेरे पूरे करने के बाद वो दोनों वापस से अपनी जगह पर बैठ गए। तभी पंडित जी ने कहा कि अब आप उनके गले में मंगलसूत्र पहनाइए। इसके जवाब में मलंग ने अपना सिर हाँ में हिला दिया तो वहीं मलंग को देखकर माही थोड़ा सा हैरानी से धीरे से बोली, मलंग, क्या तुमने मंगलसूत्र भी पहले से ही बनवा कर रखा था? इसके जवाब में मलंग ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और उसने अपने पॉकेट से एक बेहद ही छोटा लेकिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और एक्सपेंसिव प्लेटिनम पेंडेंट का मंगलसूत्र निकाला और उसे उसके गर्दन में बांधते हुए, आज से तुम मेरी हो जाओगी माही, आई लव यू वेरी मच। इसी के साथ उसने उसके गले में मंगलसूत्र पहना दिया और माही का दिल अब जोरों से धड़कने लगा। अब उसने अपने गले में मंगलसूत्र पहन लिया था, वो भी मलंग के नाम का। उसे देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बेहद ही प्यार से बोली, थैंक यू सो मच मलंग, आज तुमने मुझे वाकई बहुत ही बड़ी खुशी दी है। और फिर तभी पंडित जी ने कहा कि अब आप उनकी मांग में सिंदूर भरिए। सिंदूर का नाम सुनकर अब माही और भी ज़्यादा नर्वस होने लगी, क्योंकि इसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए मलंग की बीवी बन जाएगी और दुनिया में उसे सिर्फ माही ठाकुर के नाम से नहीं बल्कि अब माही मलंग अग्निहोत्री के नाम से सब कोई जानेगा। ये सब सोचकर माही ने कसकर मलंग के हाथ को पकड़ लिया। तभी मलंग ने अपनी मुट्ठी में सिंदूर भरा और उसके मांग की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं वादा करता हूँ अब तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा, हमेशा ये आंखें सिर्फ और सिर्फ खुशियों से भरी रहेंगी। इसी के साथ उसने उसके मांग में पूरा सिंदूर भर दिया। सिंदूर भरते ही माही की आंखें जो बंद हो गई थी और कुछ सिंदूर उसके नाक पर भी थोड़ा सा गिर गया था, लेकिन इसी के साथ उसकी आंखों से आंसू भी निकल आए थे। आज वो आंसू सुकून के और खुशी के आंसू थे, वो खुशी जो आज उसे मलंग की बीवी बनकर मिल चुकी थी। तभी मलंग ने उसके आंसुओं को अपने उंगलियों से साफ किया और थोड़ा गुस्से के लहजे में बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोने दूंगा, फिर तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? लेकिन तुम तो शादी
करने के बाद ही रोने लगी। बोलो मैं क्या करूं तुम्हारा, आखिर तुम क्या कर रही हो, ये क्या मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है? तभी माही आगे बढ़ी और वो मलंग के सीने से लग गई और बहुत ही प्यार से बोली, आई लव यू मलंग, आई रियली रियली लव यू। तुम मेरी जिंदगी के सबसे कीमती तोहफे हो गए हो, तो तुम मेरी ज़िंदगी बन चुके हो आज से। ये कहते हुए वो मलंग के सीने से और भी ज़्यादा लग गई। तो वहीं मलंग उसकी ये सारी बातें सुनकर मुस्कुराया और फिर तभी पंडित जी ने कहा कि आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। ये सुनकर माही के चेहरे पर एक सुकून आ गया। वहीं मलंग ने भी गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, फाइनली मैंने तुम्हें अपना बना ही लिया, तुम मेरी ज़िंदगी हो, अब मेरा पूरा हक है तुम पर। ना तो तुम मुझे छोड़कर अब कहीं जा सकती हो और ना ही तुम मेरे अलावा अब किसी के करीब जा सकती हो। और अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश भी की ना, तो तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मलंग की ऐसी धमकी भरी बातें सुनकर माही ने उसके सीने पर हल्के से प्यार से मारते हुए बोला, अभी अभी तुमने कहा था कि तुम मुझे खुश रखोगे, मेरे आंखों में आंसू तक नहीं आने दोगे, लेकिन देखो कैसे तुम मुझे अभी से ही धमकी दे रहे हो। ये सुनकर मलंग फिर मुस्कुराते हुए उसे अपनी जगह से लेकर उठा और बोला, अब हम दूसरी तरह से भी शादी करेंगे। दूसरी तरह से शादी का नाम सुनकर माही को कुछ समझ नहीं आया और उसने नासमझी के साथ कहा, अब कौन सी दूसरी तरह से तुम्हें शादी करनी है, कौन सी शादी करने वाले हो तुम? मुझे ये एक तरह की शादी ही बहुत पसंद है और काफ़ी है हमारे लिए, इसी से दुनिया मुझे पहचान जाएगी कि मैं तुम्हारी अभी बीवी बन चुकी हूँ। तुमने मेरी मांग में ये सिंदूर भरा है, इससे ही दुनिया में मेरी पहचान होगी, वो भी माही मलंग अग्निहोत्री के नाम से। लेकिन मलंग ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे वहाँ से लेकर जाते हुए बोला, नहीं, मैं अभी इसे से सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ, अभी तुमको मेरे साथ ऑफिशियली तरीके से भी शादी करनी होगी, तब जाकर मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाऊंगा और तब जाकर तुम पूरी तरह से मेरी बीवी बनोगी और मैं तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा। ये सुनकर अब माही थोड़ा सा हैरान थी और उसे समझ में नहीं आया था कि आखिर मलंग ऐसी बच्चों जैसी बातें कैसे कर सकता है, जिसका क्या जवाब दे वो। लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और वो बस मुस्कुराते हुए मलंग के साथ मंदिर से नीचे की तरफ चली आई। कुछ ही देर में मलंग उसे लेकर वहां से सीधा निकल गया अग्निहोत्री पैलेस के लिए। इधर दूसरी तरफ प्राइवेट विला में अतुल और मिष्टी अभी भी दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। मिष्टी बस अतुल को हैरानी से देख रही थी और सोच रही थी कि वो क्या जवाब दे। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अतुल की ऐसी बातों का क्या जवाब दे और वो कैसे रिएक्ट करे। तभी अतुल ने उसे घूरते हुए कहा, व्हाट हैपेंड, तुमने अभी तक मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अभी तक तो तुम मेरे करीब आने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी ना, और अब जब मैंने कह दिया कि तुम्हें ही ये सब कुछ करना होगा, मुझे खुश करना होगा, तो तुम ऐसे रिएक्शन लेस कैसे हो सकती हो? कुछ तो जवाब दो मेरी बातों का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ मुझे बदलने के लिए आई थी? देखो, अगर ऐसा है ना तो तुम प्लीज़ अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुमने हमेशा से सिर्फ और सिर्फ मुझ पर शक ही किया है। अतुल ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ थोड़ा गुस्से में कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, मैंने तुम्हें माफ़ किया। ये सुनकर अब मिष्टी को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो कैसे अतुल को समझाए, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। वो कैसे अतुल से बताए कि वो उससे खुद प्यार करना चाहती है। और वहीं अतुल ये सब कुछ कहकर सीधा स्टडी रूम की तरफ जाने लगा, लेकिन अभी वो आगे जा पाता उससे पहले ही मिष्टी दौड़ते हुए गई और पीछे से अतुल को कसकर हक कर लेती है। अतुल के कदम एकदम से अपनी ही जगह पर रुक गए और फिर तभी मिष्टी ने अपनी बेचैन सांसों को संभालते हुए कहा, मिस्टर अतुल, मैं तैयार हूँ, मैं आज आपको सेटिस्फाइड करूँगी। उसकी ये बात सुनकर अतुल के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने दूसरे ही पल मिष्टी को अपनी तरफ घुमाया और उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, आर यू श्योर? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? क्योंकि अगर तुमने इस बार मुझे ना कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। उसकी ये बात सुनकर मिष्टी ने अपना सर ना में हिला दिया और बोली, नहीं मिस्टर अतुल,
ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो अब इस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं अब नहीं चाहती कि आपके और मेरे बीच अब कोई भी प्रॉब्लम आए। ये सुनकर अब अतुल ने उसे ध्यान से देखा और बोला, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें इस बार अपनाऊंगा और पूरी तरीके से अपनाऊंगा, लेकिन अब जब तुम खुद मेरे करीब आने के लिए तैयार हो गई हो तो मैं खुद चाहता हूँ कि अब हमारे बीच आज से कोई भी दूरियां ना रहे। इसी के साथ अतुल ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर सीधा कमरे की तरफ बढ़ गया। तो वहीं मिष्टी का भी दिल अब जोरों जोरों से धड़क रहा था। वो भी आज अतुल को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेना चाहती थी और वो चाहती थी कि आज उनके बीच जो कुछ भी दूरियां थीं वो अब सारी दूर हो जाएं। सना ने 5 साल पहले उनके बीच जो भी आग लगाई थी वो आग उनके दिलों की आग में बिल्कुल जलकर पूरी तरह से राख हो जाए। आज वो बस अतुल की पूरी तरह से हो जाना चाहती थी और वो अतुल को भी खुद में पूरी तरह से खो लेना चाहती थी। अतुल उसे बेड पर लेकर आया और वो उसके ऊपर आते हुए बोला, तुम्हें यकीन है ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? इसके जवाब में मिष्टी ने भी अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ हाँ, मुझे पूरी तरह से यकीन है कि आप मुझसे प्यार करते हैं। और मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर अतुल कि मैंने आपके उस प्यार को नहीं समझा। मुझे आपके उस प्यार को समझना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, शायद अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती, और अब मैं उस गलती को सुधार लूँगी। यह सुनकर अतुल के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई और वो उसके साइड में जाकर लेट गया और बोला, यू नो वॉट, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इन 5 सालों में मैं तुम्हें भूल नहीं पाया, लेकिन तुमने उस लड़की को सज़ा न दिलवाकर बहुत बड़ी गलती की है। इसकी वजह से मैं खुश नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं तो चाहता था कि मैं उसे उसी वक्त जान से मार दूँ, पर तुम इसके लिए राज़ी नहीं थी, इसीलिए मुझे उसे जिंदा छोड़ना पड़ा, वरना मैं उसे कभी भी जिंदा ना छोड़ता। मिष्टी अब अतुल के करीब आई और वो प्यार से अतुल के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, मिस्टर अतुल, मुझे पता है कि आप सना से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं। आप चाहते हैं कि सना कभी भी हमारी ज़िंदगी में ना आए। सच कहूँ तो मैं भी अब यही चाहती हूँ, क्योंकि उसने 5 साल पहले हमारे बीच जो भी गलतफहमी क्रिएट की थी उसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई थी। 5 सालों तक मैंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया। आपसे दूर रहकर मैंने आपकी अहमियत को समझा और अब मैं पूरी दुनिया वालों के सामने दिखा दूंगी कि हम एक दूसरे के हो चुके हैं। अतुल ने उसे अपने ऊपर खींच लिया। मिष्टी अतुल के चेहरे के बेहद ही नज़दीक थी। अतुल उसके चेहरे को देखकर बोला, तुम दुनिया वालों को क्या दिखाना चाहती हो, ज़रा मुझे भी तो बताओ। इसके जवाब में मिष्टी ने कॉन्फिडेंट होकर कहा कि मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं और आप अब एक दूसरे के हो चुके हैं। इसके जवाब में अतुल ने कहा, लेकिन जब तक तुम मुझे पूरी तरह से अपनाओगी नहीं तब तक इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। पूरी तरह अपनाने की बात सुनकर मिष्टी को एक पल के लिए कुछ भी समझ में नहीं आया और फिर उसने नासमझी में कहा, आप किस तरह से अपनाने की बात कर रहे हैं? इसके जवाब में अतुल ने अब गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। शादी का नाम सुनते ही मिष्टी एक पल के लिए शॉक्ड हो गई और फिर उसने शॉक होकर कहा, व्हाट, शादी? ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर अतुल? इसके जवाब में अतुल ने कहा कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैं अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ और शादी करके तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। अतुल की ये बात सुनकर मिष्टी अब काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। हालांकि उसने भी शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं था अभी, लेकिन अतुल की ऐसी बात सुनकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और उसे ऐसा लगा जैसे कि पल भर में उसे सारी की सारी खुशियां मिल गई हों और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मिस्टर अतुल, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या वाकई आप मुझसे शादी करेंगे? इसके जवाब में अतुल ने कहा कि हाँ, मैं 5 साल पहले भी तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन कुछ सिचुएशन इस तरह से बदले कि कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन इस बार मैंने अच्छे से सोच समझ कर ही फैसला लिया है कि मैं इस बार कोई भी तीसरा इंसान
हमारे बीच में नहीं आ सकता है। मैं कुछ भी करके तुमसे शादी करूँगा, कोई भी अब तीसरा इंसान हमें अलग नहीं कर पाएगा। मैं अब तुमसे शादी करके ही रहूँगा। मैं तुमसे कल ही शादी करूँगा। कल शादी की बात सुनकर मिष्टी और भी ज़्यादा हैरान थी और वो तुरंत अतुल के सीने से लग गई और बोली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वाकई में कोई सपना देख रही हूँ। अभी मेरी आंखें खुलेंगी तो मैं सपने से बाहर आ जाऊंगी। ये सुनकर अतुल ने थोड़ा सा तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें ये सपना लग रहा है तो मैं तुम्हें अभी रियलिटी में लेकर आता हूँ। ये कहते हुए उसने उसके चेहरे को कसकर पकड़ा और उसके होंठों पर बाइट कर लिया। दर्द की वजह से मिष्टी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन आज उसे ये दर्द बहुत ही प्यारा लग रहा था, क्योंकि इस दर्द की वजह से उसे ये एहसास हुआ था कि वो किसी सपने में नहीं है बल्कि वो रियलिटी में है। रियलिटी में उसे अतुल का प्यार मिल चुका था। तभी अतुल ने उसके कान में धीरे से कहा, क्या अब तुम्हें यकीन हो गया कि तुम वाकई रियलिटी में हो? इसके जवाब में मिष्टी ने प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, मुझे यकीन हो गया है और ये रियलिटी मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है। ये कहकर उसने अतुल के सीने में अपना सर छुपा लिया। वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा गई तो अतुल ने उसके बालों को सहलाया। तभी उसने उसके कान में कहा, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे प्यार करोगी, लेकिन तुम तो मुझे प्यार ही नहीं कर रही हो। यह सुनकर मिष्टी का चेहरा लाल हो गया और वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगी। उसने धीरे से कहा, क्या ज़रूरी है मैं आपको प्यार करूं? हम ऐसे भी तो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के करीब आकर सुकून के पल बिता सकते हैं ना। इसके जवाब में अतुल ने उसे चेहरे से पकड़ा और बोला, बेशक से हम ऐसे ही सुकून के पल बिता सकते हैं। हमें किसी फिजिकल नीड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज हम एक दूसरे के हुए हैं। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। मैं अब इससे ज़्यादा खुद को नहीं रोक पाऊँगा। ये सुनकर अब मिष्टी ने भी फिर अतुल को नहीं रोका और वो बेड पर लेट गई और बोली, लेकिन इसके लिए आपको ही सब कुछ करना होगा, क्योंकि मुझे ये सब कुछ नहीं आता है और मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है। ये सुनकर अतुल उसके ऊपर आया और अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, क्या ज़रूरत है? इससे पहले भी तो हमारे बीच ये सब कुछ कई बार हो चुका है, जिसकी आज हमारे पास निशानियां भी हैं। तब तो तुम्हें बहुत इंजॉय किया करती थी शर्माने की बजाय। ये सुनते ही मिष्टी का चेहरा बुरी तरह से लाल हो गया और वो तुरंत ही अतुल को खुद से दूर करते हुए बोली, मिस्टर अतुल, ऐसी बेशर्मी भरी बातें कैसे कर लेते हैं आप? इसके जवाब में अतुल ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर रख दिया और बोला कि अभी मैं बताता हूँ कि मैं ऐसी बेशर्मी भरी बातें कैसे कर लेता हूँ। इसी के साथ अतुल ने उसके होंठों को अपने होंठों में ले लिया और उसे किस करने लगा। इधर मिष्टी भी अब अतुल को रोक नहीं पाई और वो भी अब किस में पूरी तरह से खो गई। उसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था आज अतुल के साथ इस तरह से प्यार करना। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। तो दोस्तों, अब कहानी ख़त्म पे है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट इसका आएगा कल, जिसमें हम हैप्पी एंडिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है, तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। तो गाइस, कल से परसों तक इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग कहानी को एंजॉय करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सना फिर से कोई एक नया ट्विस्ट लेकर आए, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।